ओम शांति। ओम शांति। एडवांस पार्टी बुक का आज का टॉपिक है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और संगम युग। दूसरा टॉपिक है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और संगम का समय। संगम युग का एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म तीनों प्रकार की आत्माओं के साथ क्या संबंध है, इस बात का ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक है। हमने पहले तो पढ़ा ही है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। संगम युग का एडवांस पार्टी अर्थात जो दादी, दीदी, दादा अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके शरीर छोड़ के नया जन्म ले चुके हैं, वो है एडवांस पार्टी। जो ब्राह्मण आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी होके अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके और शरीर छोड़कर नया जन्म ले लिए हैं, वो है एडवांस पार्टी वाले। एडवांस स्टेज वो स्टेज है जो ब्राह्मण अभी हैं, ज्ञान में चल रहे हैं और तीव्र पुरुषार्थी हैं, जो कर्मातीत अवस्था के लगभग पास हैं या वहाँ तक पहुँचने के लिए तीव्र पुरुषार्थी हैं। वो ब्राह्मण आत्माएं एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं। और एडवांस जन्म वो जन्म जो यहाँ से कर्मातीत होकर अपने हिसाब किताब चुकतू करके सतयुग में पहले जन्म में जो आएंगे, वो है एडवांस जन्म। तो इस टॉपिक में है तीनों प्रकार की आत्माओं के साथ संगम युग का क्या संबंध है। इससे हमारे पुरुषार्थ में भी मदद मिलती है, अर्थात हमको क्या पुरुषार्थ करना है वह समझ में आता है और हमको अपने वर्तमान के यथार्थ कर्तव्य की भी प्रेरणा मिलती है, जिससे आत्मा यथार्थ कर्तव्य करने में समर्थ होती है और वह कर्तव्य करने से आत्मा को खुशी भी मिलती है। संगम युग का समय कब से कब तक का होता है, इसका ज्ञान होने वाले ही इस सत्य को अनुभव कर सकते हैं और उस अनुसार कर्तव्य कर सकते हैं। पहले तो संगम युग का समय समझेंगे कि कब से कब तक का होता है। यह कल्प का संगम युग है जो 2 भागों में विभाजित है, एक पुराने कल्प का समय और दूसरा नए कल्प का समय। जब से परमपिता परमात्मा इस धरती पर आते हैं, तब से संगम युग आरंभ होता है और जब परमात्मा परम धाम जाते हैं, विनाश आरंभ होता है, जिससे अन्य आत्माएं भी देह का त्याग करके अपने पुराने हिसाब किताब पूरे करके परमात्मा के साथ परम धाम जाती हैं। तब तक का समय पुराने कल्प का संगम समय होता है और उसके बाद एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं आना प्रारंभ होता है। उसके बाद एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं आना आरंभ होता है और उनका योग बल जन्म होता है, अर्थात जब से योग बल से जन्म लेने देने की प्रथा आरंभ होती है, तब से नए कल्प का संगम समय आरंभ होता है और वह समय लक्ष्मी नारायण के सिंहासन रूढ़ होने तक चलता है।
क्योंकि एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को जन्म देने और उनकी पालना करने वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं तो पुराने कल्प की ही होती हैं, क्योंकि उनका जन्म तो भोग बल का ही होता है। परंतु नए कल्प के संगम का समय पुराने कल्प के संगम के समय से बहुत कम अर्थात 25-30 वर्ष ही होता है। पहले बाबा ने क्या बताया, यह संगम युग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पुराने कल्प का, दूसरा है नए कल्प का। 2 भागों में विभाजित किया है। एक पहला जो है वो पुराने कल्प का है, दूसरा नए कल्प का है। तो पुराने कल्प जो संगम युग प्रारंभ होता है कब से, जब से परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं, तब से संगम युग प्रारंभ होता है। वह बहुत लंबा चलता है, जिसमें कि सारी आत्माएं देह त्याग करके अपने हिसाब किताब पूरे करके परमात्मा के साथ परम धाम जाती हैं। उसके बाद शुरू होता है नए कल्प का संगम, जिसमें जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं वो योग बल से सतयुगी आत्माओं को जन्म देती हैं। और जैसे ही उनका जन्म शुरू होता है, तब से नए कल्प का संगम समय चलने लगता है, प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उसकी आयु बहुत कम होती है, 25-30 वर्ष होती है, क्योंकि जब नया कल्प का संगम युग शुरू होगा वो तब तक चलेगा जब तक कि सतयुगी आत्माओं का उनकी ताजपोशी होती है। जब से वह सत्ता संभालते हैं तब से सतयुग शुरू होता है। जब उनका राज्याभिषेक होगा तब से सतयुग शुरू होगा। तो उनके जन्म लेने से और सत्ता संभालने तक, सिंहासन पर बैठने तक 25-30 वर्ष की आयु होती है। तो पुराने कल्प के संगम के समय से बहुत कम होता है। नए कल्प के संगम का समय बहुत कम होता है, सिर्फ 25 से 23 वर्ष तक ही होता है। विश्व नाटक की कलम लगने का ज्ञान और संगम युग का समय बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा आनंदमय है। जो इसकी वास्तविकता को जानता है, उस पर विचार करता है, वह इसके परमानंद को अनुभव करता है। तो ये अभी का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंदमय है। विश्व नाटक की कलम लगने का ज्ञान और संगम युग का समय बहुत महत्वपूर्ण और आनंदमय है। जो इसकी वास्तविकता को जानता है, उस पर विचार करता है, वह इसके परमानंद को अनुभव करता है। इस संगम युग के सुख को अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। ऐसा अनुभव होता है सभी को कि हम अतीन्द्रिय सुख में हैं। हमें इस संगम युग, हमें इस कलयुग के दुखों का भी पता है और हमें सतयुग के सुखों का भी पता है। आनंद की अनुभूति संगम पर ही होती है, नई दुनिया में नहीं। अर्थात नई दुनिया में सुख साधन प्रचुर मात्रा में होंगे, जिससे आत्माएं सुखी होंगी, परंतु वहाँ आनंद नहीं होता। आनंद, अतीन्द्रिय सुख जिसे कहा जाता है, वो यहीं पर होता है। वहाँ पर सुख साधन बहुत होंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा। उनका वह सुख भी उतरती कला का होता है, जबकि अतीन्द्रिय सुख अर्थात आनंद चढ़ती कला का सुख है। जब हम अतीन्द्रिय सुख में होते हैं, परमात्मा से मिलन मनाते हैं, वह सुख अतीन्द्रिय सुख होता है, वह सुख चढ़ती कला का सुख है। परंतु सतयुग में जो सुख है वह उतरती कला का सुख है।
एडवांस पार्टी की आत्माएं एडवांस स्टेज अर्थात ब्राह्मण जीवन और एडवांस जन्म अर्थात सतयुगी प्रथम जन्म के बीच की एक कड़ी है। ध्यान देंगे, अंडरलाइन करेंगे। एडवांस पार्टी की आत्माएं एडवांस स्टेज और ब्राह्मण जीवन और एडवांस जन्म अर्थात सतयुगी प्रथम जन्म के बीच की एक कड़ी है, इसलिए उनमें दोनों के गुण, धर्म और संस्कार हैं, अर्थात उनमें संगम युग के संस्कार भी हैं और सतयुगी जीवन के संस्कार भी हैं। अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा है कि वे सेवा के संस्कार लेकर गए हैं, इसलिए वे सेवा में ही बिजी रहते हैं और उनकी पालना भी अव्यक्त बाप दादा अर्थात अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा ही होती है और ब्राह्मण आत्माओं के वृत्ति और वाइब्रेशन से भी उनको मदद मिलती है। परंतु यह विचारणीय है कि यह प्रक्रिया विनाश के समय तक ही चलती है, फिर वे सारा कार्य अपनी आत्मिक शक्ति के आधार पर करती हैं। जो यह प्रक्रिया है अव्यक्त बाप दादा से पालना मिलने की, यह विनाश के समय तक ही चलती है। इसके बाद वे सारा कार्य अपनी आत्मिक शक्ति के आधार पर करती हैं। उनके द्वारा ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य अर्थात विश्व नवनिर्माण की भी सेवा होती है, अर्थात उनके द्वारा नए विश्व के नवनिर्माण का कर्तव्य भी होता है और उनका जिस परिवार में जन्म हुआ है वह अपेक्षाकृत अच्छे संस्कारों और आर्थिक दृष्टि से संपन्न ही होगा, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण जीवन में उन्होंने अपने सारे हिसाब किताब चुकतू कर लिए हैं और अपना जमा का खाता बढ़ाया हुआ है, जिससे आगे जो उनका जन्म हुआ है वह और अधिक अच्छे संस्कारों वाले और आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार में हुआ है और होगा, क्योंकि उन्होंने जो योग बल से अपना जमा का खाता बनाया है उससे उनको अब आगे सुख ही सुख मिलना है। इस विषय में साकार में परमात्मा ने ज्ञान दिया है और अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा है, उनका जन्म जरूर ऐसे संपन्न और श्रेष्ठ संस्कारी परिवार में ही होगा। दादी प्रकाशमणि जी के देह त्याग के समय भी बाप दादा ने ऐसा संदेश दिया था। फिर बाबा ने कहा, आप तो बच्चों की सेवा के लिए एडवांस में गई हो, क्योंकि अपने राज्य में जो बच्चों का जन्म होने वाला है वह पवित्र जन्म होने वाला है। नए राज्य में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उसके लिए आप और मेरे महारथी बच्चे ही निमित्त बनेंगे। जब प्रकाशमणि दादी जी ने देह त्याग किया था तो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने आकर संदेश दिया था, कहा था, आप तो बच्चों की सेवा के लिए एडवांस में गई हो, क्योंकि अपने राज्य में जो बच्चों का जन्म होने वाला है वह पवित्र जन्म होने वाला है। नए राज्य में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उसके लिए आप और मेरे महारथी बच्चे ही निमित्त बनेंगे। जैसे यज्ञ की स्थापना में महारथी निमित्त बने, ऐसे इस योग बल की पैदाइश करने के निमित्त भी ऐसे योग युक्त बच्चे ही बनेंगे। इसलिए ही आप बच्चों को यह पाठ बजाना पड़ रहा है। तो बाबा ने आज यह राज खोला। ये बाबा ने बताया था 24 जून 2012 को अपनी दादी के तन से, गुलजार दादी के तन से 24 जून 2012 को। यज्ञ की स्थापना के लिए भी महारथी बच्चे निमित्त थे और अभी जो योग बल से पैदाइश करनी है उसके लिए भी महारथी बच्चों की आवश्यकता है। तो दादी लोग यह पार्ट बजाने के लिए आगे गए हैं।
उपर्युक्त अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों पर विचार करने के बाद विचारणीय है कि संगम युग का समय अभी कितना और चलने वाला है। तो विचार करना है, सबको इस पे विचार करना है और अपने श्रीमत अनुसार आप विचार सागर मंथन करिए और अपने कमेंट्स में अपने विचार रखिए। क्या एडवांस पार्टी वाले महारथी एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म देंगी या ऐसी निमित्त आत्माओं को तैयार करेंगी? तो ये क्वेश्चन है सबके लिए। क्या एडवांस पार्टी वाले महारथी एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म देंगी या वो सतयुगी आत्माओं को जन्म देंगी या वे ऐसी आत्माओं को जन्म देंगी जो कि सतयुगी आत्माओं को जन्म दें? यदि वे स्वयं जन्म देती हैं तो क्या वे उनकी 20-25 साल तक पालना करेंगी? क्योंकि राज्याभिषेक तो 20-25 साल के बाद होगा। यदि वे पालना करती हैं तो प्रथम एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं कौन होंगी? क्योंकि वे महारथी आत्माएं तो बाद में जन्म ले सकेंगी। यदि महारथी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं योग बल से जन्म देने के लिए बाद में आने वाली एडवांस पार्टी की आत्माओं को तैयार करेंगी और स्वयं परम धाम जाकर फिर आकर एडवांस जन्म लेंगी, तो अभी कितनी आत्माएं एडवांस पार्टी में जाएंगी? इन सब पर विचार करना है कि एडवांस पार्टी वाली आत्माएं स्वयं जन्म देंगी सतयुगी आत्माओं को, सतयुगी देवी देवताओं को, या फिर वो ऐसी आत्माओं को जन्म देंगी जो आगे चलकर सतयुगी आत्माओं को जन्म देंगी और एडवांस पार्टी वाली सतयुगी जन्म लेंगी। तो इस पर विचार करना है। क्या एडवांस पार्टी वाले महारथी एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म देकर और कुछ समय बाद ही शरीर छोड़कर परम धाम जाकर फिर आकर नया जन्म लेंगी और उन एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं की पालना बाद में जाने वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं करेंगी? तो कितनी आत्माएं एडवांस पार्टी में जाएंगी और संगम युग का समय कितना जाएगा? या तो वो स्वयं जन्म देंगी या फिर ऐसी आत्माओं को जन्म देंगी जो सतयुग की आत्माओं को जन्म दे सकें, या फिर वो स्वयं सतयुग की आत्माओं को जन्म देकर तो कुछ ही समय में शरीर छोड़कर परम धाम जाकर फिर आकर जन्म लेंगी, सतयुगी जन्म फिर लेंगी। और एडवांस में जन्म लेने वाली आत्माओं की पालना, जिन्होंने उनको जन्म दे दिया है, उनकी पालना और दूसरी जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो करेंगी। तो इसमें जो समय लगेगा उसमें देखा जाए तो संगम युग का समय कितना और जाएगा, यह विचारणीय बात है। ये नई दुनिया की स्थापना का राज बड़ा गहरा और रहस्यमय है, इसलिए ये सब विचार करने योग्य बातें हैं और इन पर विचार करते हुए संगम युग के परमानंदमय जीवन का आनंद लेना है। इस जीवन से कब ऊबना नहीं है, सतयुग की लालसा में भी नहीं जीना है। हम पुरुषार्थ करते हैं तो भविष्य हमारा अवश्य ही अच्छा होगा, वह फिर चाहे एडवांस पार्टी में हो या सतयुग में हो। तो इस समय का जो जीवन है संगम युग का परमानंदमय जीवन, इसका आनंद लेना है। इस समय हम परमात्मा से मिलन मना रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। अगर हम विनाश के लिए सोचते हैं कि विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, सतयुग में जाना है, सतयुग कब आएगा, तो इसका अर्थ है कि हमें इस समय अभी परमात्मा से मिलन में खुशी नहीं है, हम उसको सुख को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब विनाश होगा, बाबा का कार्य पूरा हो जाएगा,
सतयुग या सतयुग आ जाएगा तब परमात्मा हमारे साथ नहीं होंगे। परमात्मा से मिलन का समय अभी इसी वक्त का ही है। तो जितना हो उतना परमात्मा के साथ मिलन मनाएं, बाबा के साथ निरंतर रहें, निरंतर उन्हें याद करने का पुरुषार्थ करते रहें। बाप दादा याद प्यार के साथ यह भी स्मृति दिला रहे हैं कि अब संगम का समय कितना श्रेष्ठ सुहावना है। इस संगम के समय ही बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। संगम का एक एक सेकंड महान है, इसलिए संगम के समय का मूल्य सदा अपनी बुद्धि में रखो। संगम का एक सेकंड कितनी प्राप्ति कराता है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के दिल में। पाना था वह पा लिया, अब उसको कार्य में लगाते हुए तीव्र पुरुषार्थी बन समय को समीप लाओ। ये बात बाप दादा ने कही थी। संगम से ज्यादा श्रेष्ठ कोई समय नहीं है। ये अव्यक्त बाप दादा ने कहा था 2 फरवरी 2012 की मुरली में। सारे कल्प के अंदर सिर्फ इस संगम युग को ड्रामा प्लान अनुसार वरदान है। कौन सा वरदान है? प्रत्यक्ष फल का वरदान सिर्फ संगम युग को ही है। संगम युग की विशेषता है कि इस युग में ही बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं। आप सबकी 84 जन्मों की कहानी भी प्रत्यक्ष होती है, श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होती है। इस कारण ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। ये कहा था अव्यक्त बाप दादा ने 10 सितंबर 1975 में अव्यक्त बाप दादा ने कहा था। नेक्स्ट है एडवांस पार्टी और संगम युग। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।